सुनना देखो। चंद्रसेन, मालदेव के बेटों के नाम हमने पढ़े। मालदेव के एक बेटे का नाम क्या था? राम। मालदेव के एक बेटे का नाम क्या था? उदयसिंह। मालदेव के एक बेटे का नाम क्या था? चंद्रसेन। और मालदेव का एक बेटा और था, उसका नाम था रायमल। क्या नाम था? और मालदेव ने इनमें सब में बंटवारा किया था। मालदेव ने कहा था, राम को कहा था तू रख ले गुंदोज। क्या रख ले? पाली में जगह पड़ती है गुंदोज, तू ये रख ले। उदय सिंह को कहा तू रख ले फलोदी। क्या रख ले? चंद्रसेन को कहा तू रख ले जोधपुर। और रायमल को कहा तू रख ले सिवाना। तो उसने अपने चारों बेटों में राज्य का बंटवारा किया। लेकिन राजधानी कौन सी थी? जोधपुर। वो किसको मिली? चंद्रसेन। जिसको राजधानी मिलेगी वही तो राजा है, बाकी तो सामंत होंगे। तो राम और उदय सिंह ने यही कहा कि भाई बड़े हम हैं तो फिर जोधपुर हमें मिलना चाहिए, राजा तो हम बनेंगे, हम ये गुंदोज और फलोदी लेके क्यों बैठे रहे। तो राम और उदय सिंह गुंदोज और फलोदी से राजी नहीं थे। तो राम ने युद्ध लड़ा नाडोल, उदय सिंह ने युद्ध लड़ा लोहावट। लेकिन चंद्रसेन के खिलाफ पार रायमल अपने चुपचाप मान गया। रायमल ने कहा ठीक है यार, अपने वैसे ही छोटे ही हैं, अपना नंबर तो तब आता जब चंद्रसेन भी बाईपास होता। तो रायमल अपना चुपचाप चला गया सिवाना। कहां पे चला गया? रायमल मर गया। बाद में रायमल मर गया तो रायमल का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था कल्याण सिंह। बेटे का नाम क्या था? तो पहले रायमल सिवाना का सामंत होगा, और रायमल जब मर जाएगा तो उसका बेटा वहां का फ्यूडल बन जाएगा। बेटे का नाम क्या है? कल्याण सिंह का हमने शॉर्ट नाम बना दिया। किसका बेटा है ये? इसलिए क्या लगा दिया? रायमलोत। क्या लगा दिया? तो क्या नाम हो गया बंदे का? कल्ला रायमलोत। कल्ला तो किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? कल्याण सिंह। रायमलोत क्यों लगा नाम के आगे? रायमल का बेटा है ना। रायमल किसका बेटा है? खुद रायमल किसका बेटा है? मालदेव। रायमल को कौन सा वो ठिकाना दिया गया था? तो बाद में कल्ला रायमलोत को भी कौन सा ठिकाना मिला है? तो कल्ला रायमलोत कहां का सामंत है? और हम कह सकते हैं मोटा राजा उदय सिंह के भाई का बेटा है। मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा हो गया। लिखो। हाँ, क्यों करे? सारे भाइयों को करना जरूरी है बस। अब जब उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उदय सिंह खुद ही अकबर के दरबार में चला गया, तो सामंत वगैरह तो अपने आप ही चले जाएंगे। अब बादशाह अकबर ये करता कि जो बड़ा राजा जाता उसको कहता भाई तू तो बन जा मेरे 3000 का मनसबदार, और छोटे सामंत जाते उनको किसी को कहता तू 1000 का बन जा, किसी को 1500 का बन जा, किसी को 2000 का बन जा। मैंने बताया था कि मुगलों के दरबार में जितने लोग रहते थे उन सबको क्या बनाया जाता था? मनसब। तो सारे वहां मनसबदार बने हुए। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, अकबर दरबार में बैठा, राजा महाराजा सारे बैठे हुए सामने की तरफ। बूंदी का राजा हुआ करता सुरजन। बूंदी का राजा कौन था? और अकबर ने एक दिन यूं बैठे बैठे बातों में कहा और सुरजन जी क्या हालचाल है? सुरजन ने कहा बस सब ठीक है, बादशाह की दया है। यार सुरजन मैंने सुना यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था भानकंवर। क्या नाम था? यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन ने कहा हाँ साहब आपने सही सुना, और राजकुमारी की शादी करनी है। तो कहा जहांगीर से सगाई कर दो। किससे सगाई कर दो? मेरे बेटे के साथ सगाई कर दी जाए जहांगीर से। सुरजन सगाई करना नहीं चाहता, पर सुरजन इस बात को जानता है कि बादशाह अकबर को बादशाह के दरबार में बैठ के मना करने का मतलब है शाम से पहले पहले बादशाह पकोड़े बना खा जाएगा। तो वहां बैठ के मना कैसे कर सकते हो आगरा में बैठ के आप? और सुरजन को लगा कि अब यार क्या कहूं मैं, और उसके हाथों हाथ क्विक रिप्लाई आया उसके दिमाग में, अरे सर इतना लेट बताया आपने। क्यों? तो मैंने कर दी सगाई। आप पहले कहते तो मैं जहांगीर के साथ कर देता, पर अब तो हम कर चुके हैं सर। अकबर को उसको चेहरे से लग गया कि झूठ बोला है। अकबर ने हाथों हाथ वापस रिप्लाई किया कि किसके साथ की है? सुरजन फिर फंस गया, अब यार क्या जवाब दें किसके साथ की। उसने दरबार में देखा सारे के सारे लोग जो थे अकबर के सामने हेड डाउन करके बैठे हुए। एक कल्ला राय मुलोट टांग पे टांग देके मुंह बंट लगा रहा था। उसने कहा कल्ला राय मुलोट से किए, और कल्ला राय मुलोट जैसे सुना कि मेरा नाम दिया, उसने कहा हाँ अभी तो हुई थी। अभी 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 10 दिन पहले की थी। अकबर को दोनों के चेहरों से लगा कि दोनों झूठे हैं, और अब क्या करे? लड़की का बाप करा मैं लड़की की सगाई हो गई, जिसे हुई है वो करा हाँ मेरे साथ हुई है। तो अकबर ने यूं चेहरे पे झूठी हंसी लाते हुए कहा कि यार कल्लाची ऐसे भी क्या करते हो यार, और जब सगाई हो गई तो हमें बता देते यार, पार्टी वार्टी दे देते। कल्ला रहमतुल्लाह ने कहा सर वो थोड़ा जल्दबाजी थी, पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र थोड़े ऐसे ही बताए थे, फटाफट में करनी पड़ गई। बाकी पार्टी क्या बात है, शाम को 8 बजे आ जाओ, आज चिल कर लेंगे अपने तो। पर अकबर यूं परेशान सा हो गया उनकी बातें सुन के, और अकबर ने 5-7 मिनट तो और बैठा रहा दरबार में। और फिर अकबर ने कहा कि यार आज थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब ही है,
और 10 दिन बाद में मिलेंगे, जाओ एक बार दरबार कैंसिल। अब सारे बाहर आए, सब राजाओं को समझ में आ गई बात कि आज अकबर को बना गए ये दोनों। बाकी वाले राजा एक दूसरे की कौन मार मार के हंसे। दोनों सुरजन के कल्ला रहमलोत देखेंगे आज तो ये बातें। सुरजन ने कल्ला रहमलोत को साइड में लिया और कल्ला रहमलोत का बातों बातों में सही, लेकिन मैंने मेरी राजकुमारी बानकंवर की सगाई तेरे साथ कर दी। अब तू फटाफट बूंदी जा और जाके वास्तव में सगाई करके आ जा, वरना किसी ने अकबर के कान भर दिए और पंगा हो जाएगा। कल्ला रहमलोत रातों रात 7 समंदर पार करता हुआ बूंदी आया, बूंदी किसे सगाई करके चला गया। 10 दिन बाद दरबार वापस लगा, कल्ला रहमलोत सामने फिर बैठा और अकबर को कल्ला रहमलोत नहीं सुआए, तो अकबर ने कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां ट्रांसफर कर दिया? लाहौर में पहले से गवर्नर था। राजा के बादशाह के नीचे जो बंदे हुआ करते उनको बोलते सूबेदार। क्या बोलते? सुब्बा। सुब्बा मतलब राज्य। राज्य क्या बोला करते थे? सुब्बा। तो इसको सुब्बा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? तो वहां एक सूबेदार तो पहले से था, तो इसको कहा कि तू नीचे जाके वहां पर उप मुख्यमंत्री बन जा, सचिन पायलट बन जा तू वहां का जाके अपने ना उप सूबेदार। क्या बन जा? नायब सूबेदार बोलते, नायब सूबेदार जाके बन जा। तो ये वहां का वाइस गवर्नर, डिप्टी गवर्नर बन गया वहां का, जाके उप कप्तान बन गया वहां का। कल्ला रहमलोत की वो जो लाहौर वाला गवर्नर था, उससे थोड़े दिनों बाद में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और कल्ला रहमलोत ने उस लाहौर के गवर्नर को मार दिया। आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन है। बादशाह ने आपको वहां की व्यवस्था संभालने के लिए भेजा और आपने उस आदमी को मार दिया। कल्ला रहमलोत जानता था कि अब अकबर पकड़ के अपने को मारेगा, इसलिए कल्ला रहमलोत उसको मारने के बाद लाहौर से सिवाना आ गया, चुपचाप सिवाना आके बैठ गया। अकबर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अकबर चुपचाप ही बैठा उधर। तो कल्ला रहमलोत लगा यार अकबर एक्शन ही नहीं ले रहा। उल्टा अकबर ने 2-3 महीने बाद मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे से एक बार आगरा में आके मिल लो। कल्ला मिलने गया तो अकबर आगे चल के गले लगाता, शाबाश कल्ला शाबाश मेरे चीते, इसीलिए भेजा था यार तेरे को मैंने लाहौर। वो तो लिचड़ आदमी था, मरना ही था, मैं मारता मेरे हाथों से, पर मुझे पता था कल्ला जी ये काम कर देंगे, इसलिए आपने। और वेरी गुड, प्रमोशन करो भाई कल्ला जी का। कल्ला जी वहां के गवर्नर है। और कल्ला राठौड़ को लगे कि यार समस्या तो गंभीर है, दाल में काला तो है। अकबर इतनी तारीफें करता नहीं है किसी की। और बैठो बैठो कल्ला जी बैठो, और घर पे सब राजी खुशी, मम्मी की ना आपकी तबीयत ठीक रहती है, सब बादशाह की दया यार, बादशाह की जिस पे कृपा हो उसके घर के अंदर किस बात की कमी हो सकती है। और बताओ कोई? सब ठीक है आपकी कृपा से। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन शादी हो गई। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे मत हो, समस्या कहीं और है, समस्या बता कुछ दूसरी रहा। दाल में काला नहीं है तो दाल ही पूरी। उसने कहा हाँ साहब सही बात है, बहन की शादी करनी है, तो कर जहांगीर के साथ। भाई यही तो हुआ था कि बानकंवर की सगाई उस दिन जहांगीर के साथ हो जाती, लेकिन बीच में कौन आ गया? कल्ला। तो कल लो अब कल्ला को बताया जाए और इसकी बहन की शादी किससे कर दी जाए? कल्ला रहमलोत ने कहा साहब मेरे लिए तो बहुत ऊंची बात होगी कि मैं मेरी बहन की शादी किसके साथ करूं? जहांगीर। भाई मैं छोटा मोटा सामंत हूं, किसी बादशाह के साथ, किसी बड़े राजा के साथ मैं तो करने की सोच ही नहीं सकता, पर आपके लिए शर्मिंदगी है। आप किसी बड़े राजा में करो, बड़े बादशाह में करो, बड़े सुल्तान नवाब में करो, आप क्या छोटे मोटे सामंतों में रिश्तेदारियां कर रहे हो? और अकबर ने कहा कि ना ना ना, इसमें छोटा बड़ा क्या होता है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, परिवार के संस्कार अच्छे होने चाहिए, हमको दहेज नहीं। अपने घर वाले भी ऐसे डायलॉग मारते हैं, गांव में ऐसे डायलॉग होते हैं, बाद में दहेज वाली लिस्ट बना बना के बेचते हैं। हाँ फिर यूं एक एक मार, तो इसका भी कपड़े आने चाहिए, इसके झुमके आने चाहिए, इसकी अंगूठी आनी चाहिए, लंबी लंबी लिस्टें बनाते हैं। तो अकबर ने वो सेम की सेम बात कही। अब कल्ला रहमलोत क्या करता था? कल्ला रहमलोत ने बाद में कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं शादी के। अकबर ने कहा जीते चाहिए ले जा, शादी की तैयारियां कर। वहां से पैसे लाया कल्ला रहमलोत, आगे सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया, ऊंचा ऊंचा करवाया सिवाना किले को। फिर अकबर के पास मैसेज किया कि सर बारात भेज दो, पर सर प्लीज एक बात और सुन लेना, सर मेरे व्यवस्था नहीं है ज्यादा सिवाना में, छोटा सा ही गांव है हमारा, तो बारात बड़ी मत भेज देना वरना रखूंगा कहां। अकबर को लगा ये मान गया, ये बहुत बड़ी बात है। अकबर ने कहा एक तो आ रहा जहांगीर, 4 आएंगे दोस्त, केवल 5 आदमी, मैं खुद ही नहीं आ रहा। अब तो करेगा ब्याह, अब दोस्त के दूल्हे के साथ 4 दोस्त तो होने चाहिए कम से कम। कल्ला ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं सर, 10 भेज दो। बोले दोस्त तो कोई बात नहीं, भेजो आप तो। उधर से जहांगीर आया, जहांगीर के साथ 4 दोस्त हो रहे। पहले क्या, बारात जब आती तो बारात का सामने जाके स्वागत करते, उसको बोलते सामेला। क्या बोलते? अभी भी होता है सामेला, पर पहले क्या होता था गांव के बाहर ही कर लेते थे। देखो सामेला शब्द उससे बना, सामने जाके मिलना, सामने जाके मिलना, इसलिए क्या बोलते थे। अब तो क्या भाई होता है, पहले ये था कि भाई ये जगह है, अब इस जगह से 4 रास्ते जा रहे हैं,
एग्जैक्टली गांव की लोकेशन वगैरह पता नहीं होती थी, तो गांव वाले पहले ही बाहर जाके खड़े हो जाते, बारात आती, उस बारात का स्वागत करते करते, लो भाई हमारे साथ साथ आ जाओ, अपने गांव वाली रोड ही है। आजकल सबको लोकेशन पता होती है, तो बारात चुपचाप पहले अपने डेरे पे आई जाती है और तब जाके लड़की वाले जाते हैं, तब जाके मिल लेते। सेम ही बात हो गई। तो सामने जाके मिलने को क्या बोला करते थे, लिख लो, सामेला बराबर बारात का स्वागत करना। तो भाई कल्ला रायमलोत किसका सामेला करने के लिए गया, जहांगीर। जहांगीर की बारात है, जहांगीर तन के बैठा हुआ एकदम, दोस्त दो इधर बैठे, दो इधर बैठे, और ज्यादा तन के बैठे हुए। जहांगीर के कपड़ों से ज्यादा सुंदर कपड़े उन्होंने और पहन रखे। ये दूल्हे के दोस्तों को हमेशा गलत फहमियां होती है। दूल्हे के दोस्त पूरे सज धज के आते हैं, उनको लगता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम है और आज लोग हमें देखेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं। हमेशा शादी में लोग किसको नोटिस करते हैं, केवल और केवल दूल्हे करते हैं, दूल्हे के दोस्तों को कोई भी देखता नहीं। फिर दूल्हा भी हमेशा इंटेलिजेंट होता है। दूल्हा हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखता है जो उससे शकल में बुंडे होते हैं, और दूल्हा जानता है ज्यादा हैंडसम को ले लिया तो फिर लोग इसको देखेंगे। तो यदि आपका कोई दोस्त दूल्हा बनते टाइम आपको कहे कि तू मेरे साथ रहना, तो आप समझ लेना वो आपके प्रति कैसी नीयत रखता है। वो ये सोच रहा है कि बुंडा आदमी है, कौन देखेगा इसको। तो आप नहीं भाई साहब, मैं दूल्हे के साथ तो मरा ही नहीं रहूंगा, आपने नहीं रहना भाई। जो जहांगीर बैठा एकदम तन के बैठा, भाई दूल्हा है वो। उधर से कल्ला रायमलो सामेला करने के लिए आया, उसने आते ही जहांगीर के गले में जूतों की माला पहनाई। फिर जहांगीर को चारों दोस्तों को कूटा पकड़ के उसने, और उसने कहा कह देना तुम्हारे बाप को जाके नहीं किया ब्याह। जहांगीर बेचारा भागा वहां से। किसी पहले एसटीडी पीसीओ से जाके उसने अकबर को फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया, यहाँ पे शेरवानी फाड़ दी, मेरे दोस्तों को तो मुर्गा बना रखा उसने। अरे वहां तेरे को शादी के लिए भेजा, वहां तेरे वो साला जी कल्ला रायमलो उनसे बात कर ला रहेगा, उसी ने पीटा हमें। आप मुगल शहजादे को इस प्रकार बुला के बेइज्जती नहीं कर सकते। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज किया। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का राजा है, ताऊ लगता है कल्ला रायमलोत का। उसने कहा मोटा राजा उदय सिंह, मैं नहीं जानता कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कल्ला रायमलोत की लाश दी है। फिर मुगलों ने एक बड़ा हमला किया। कल्ला रायमलोत जानता था कि इतने बड़े हमले को झेल नहीं पाऊंगा, इसलिए कल्ला रायमलोत साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका हम पढ़ चुके हैं, सातल सोम। दूसरा किसने किया, कल्ला रायमलो। साके में दो चीज होती है, एक होता है जोहर और एक क्या होता है। जब यहां पर ये बात आई तो कल्ला रायमलोत की शादी नहीं हुई थी, तब तक वो सगाई हुई थी। तो कल्ला रायमलोत जब यहाँ पे साके की तैयारियां कर रहा था तो भान कंवर ने मैसेज किया, और भान कंवर ने कहा कि मैंने सुना है कि सिवाना में साका होने वाला है। कल्ला रायमलोत ने कहा कि हाँ सही बात है, तो तुम्हारा जोहर कौन करेगा। तो उसने कहा भाई मेरी शादी हो रखी होती तो मेरी पत्नी करती, अब शादी नहीं हो रखी तो घर की कोई सीनियर महिला होगी वो कर लेगी जोहर, उसमें क्या है। उसने ऐसे कैसे नहीं है, हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मेरी और तुम्हारी सगाई हो रखी इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी हूं। वो कुंवारी लड़की बूंदी से सिवाना आती है, वो इस जोहर को लीड करती है। राजस्थान ऐसी वीरांगनाओं के कारण धन्य है। एक लड़की जिसकी शादी भी नहीं हुई थी पर उसे लगता था कि मुझे मेरी परंपराओं का निर्वहन करना, वो बूंदी से सिवाना आ गई थी। तो जोहर कौन करता है, कौन करता है, भान को लिखो। मैंने आपको बताया था कि बीकानेर वाला कल्याणमल जब संधि करता अकबर के साथ 1570 के नागौर दरबार में, तो अपने दो राजकुमारों को उसके पास ही छोड़ गया था। एक राजकुमार का नाम क्या था और एक राजकुमार क्या था, और मैंने कहा था पृथ्वीराज लेखक था, इसलिए वो तो किताबें लिखने का काम करने लग गया। राय सिंह योद्धा था, तो उसको क्या संभलवा दिया गया, जोधपुर। और जोधपुर में कब से कब तक रहा था, ये बात पड़ी अब। तो उसका लेखक जो बेटा है वो बेटा कौन सा है, तो ये बीकानेर का राजकुमार है। बीकानेर में कौन से वंश का राज है, राठौड़। और जोधपुर वाले राठौड़, तो ये भी कौन हो गए, राठौड़। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ था, ये जब साका हुआ 1589 वाला, उसे थोड़े दिन पहले कल्ला रायमलोत से मिलता है। किससे मिलता है, और इसने कल्ला रायमलोत को कहा कि यार कल्ला तू चला चला के क्यों पंगे लेता है। उसने कहा क्यों अंकल, क्या कर दिया। कल्ला रायमलोत का अंकल लगता पृथ्वीराज राठौड़ी। तो उसने कहा यार पहले तो वहां जो उस दिन बात आई थी अकबर के दरबार में कि उस बूंदी वाली राजकुमारी की सगाई किसके साथ हुई, तूने हाँ क्यों भरी। तू कह देता मेरे साथ नहीं, वे सुरजन झूठ बोल रहा है। फिर तेरे को लाहौर भेजा और वहां तूने उस गवर्नर को मार दिया। फिर तू सिवाना में जहांगीर की बारात मंगवाता है, पहले तो बुलवाता है और फिर जहांगीर को कूटता है। यहाँ पे बादशाह खार खाया हुआ बैठा है, बादशाह काटेगा अब तेरे को, मारेगा बादशाह। कल्ला रायमलोत ने कहा अंकल मैंने तो खुद नहीं कफन खरीद रखे हैं और मैं तो बांध के घूमता हूं कि जहां मारे वहां लड़ लेंगे अपने, तो कोई बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हो क्या मेरा। पृथ्वीराज ने कहा बता क्या काम करना है, कि आप मेरे मर्सी लिख दो। क्या लिख दो मेरे, मरने के बाद में किसी पर जो गीत या दोहे लिखे जाते हैं उनको बोलते मर्सी है। कोई मर जाता उसके बाद उस पर जब कोई गीत लिखा जाता, कोई दोहा लिखा जाता, कोई छंद लिखा जाता, कोई कविता लिखी जाती, उनको क्या बोलते, नाम से पता चलता मर्सी है, मरने के बाद। जैसे
कोई एक योद्धा है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, कोई वॉरियर है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो उसकी वीरता पे जो दोहे लिखे जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो ऐसे जो दोहे होते हैं उनको क्या बोला करते थे? मर्सी। तो उसने कहा कि अंकल आप तो कवि हो यार, आप तो लेखक हो, आप मेरे मर्सी लिख दो। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है लिख दूंगा तेरे मरने के बाद में। उसने कहा मरने के बाद नहीं, आज लिखो अभी। अरे यार अभी तू मेरे सामने जिंदा बैठा है, फिर तो जिंदा सी हो जाएंगे, फिर मर्सी कैसे होंगे? और वो तो कवि चेक करता है कि बंदा कैसे लड़ा था, कितनी देर तक लड़ा था, कैसे लड़ा था, घोड़े पे बैठ के लड़ा, हाथी पे बैठ के लड़ा, भाले से लड़ा, तलवार से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, गर्दन कटने के बाद कितनी देर तक लड़ा। तो मैं चेक करूंगा यार तू कैसे लड़ेगा, मुझे क्या पता तू भाग जाए, मैं किस बात की बहादुरी पे लिखूं। उसने अंकल चिंता मत करो, आप जैसे जैसे लिखोगे मैं वैसे वैसे लड़ाई कर लूंगा। कटियां पहला कोड स्यू गाथ सुनी निज आए। कटियां पहला कटने से पहले कोड स्यू, कोड जानते हो चाव, कहते कोड करना किसी चीज का। कटियां पहला कोड स्यू कि कटने से पहले बड़े चाव से गाथ सुनी नहीं जाए। गाथ मतलब गाथा, गाथा मतलब कहानी। उसने अपनी कहानी को बड़े चाव से, बड़े कोड से सुना। जिन बिद कवि जतावियो उन बिद कटी हो जाए। जैसे जैसे कवि ने लिखा था कि तुम्हें ऐसे लड़ाई करनी चाहिए, उसी प्रकार वो कट के मर गया था। कौन आदमी था? कल्ला राय अमलो। तो उसके मर्सी कौन लिख रहा है? पृथ्वीराज राठौड़। कहां का राजकुमार है पृथ्वीराज राठौड़? बीकानेर। कहां का